उस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि मेरे ऊपर जो है 400-500 लोग अचानक से मॉब लिंचिंग की कोशिश करते हैं, गला दबाया जाता है मेरे कपड़े उठाए जाते हैं, मुझे मारने की कोशिश की जाती है। बोलता है जाति बता, जाति बता। फिर उसके बाद इशारे करता है और अचानक से जो लोग एकदम हट के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो आके मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं। मैंने अगर जाति सूचक कोई प्रश्न पूछे हैं, मेरे को वो वीडियो दिखाओ, लेकिन मेरे पास प्रूफ है कि मेरे से मेरी जाति पूछी गई है। क्या तुम्हारे पास है? नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं पूछी है। मुझे जो है गलत तरीके से छुआ गया है, मुझे पता नहीं चला कि कौन छू रहा है कौन। वो उनके साथी थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे साथ में यूजीसी के लिए, और जो लड़कियां पकड़ी हुई हैं मुझे, वो भी साफ दिख रहा है वीडियो में कि कैसे पकड़ रखा है। एक ने पीछे से गला पकड़ रखा है जैसे कोई मैं मुजरिम हूँ, मैं कोई क्रिमिनल हूँ। मुझे ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं। एक लड़का रास्ता साइड कर रहा है, ऐसे साइड हटो, इसे लेके चलो, इसे सीधा लेके चलो, इसकी परेड निकालो। रेप थ्रेट्स आ रहे थे, उनके लड़के ऐसे बोल रहे थे इसको लेके चल, कोने में लेकर चल, इसको बताते हैं, इसके आज कपड़े फाड़ेंगे। लड़कियां मेरे कान में बोल रही हैं आज तू पकड़ी गई, आज बढ़िया से मिली है, आज तू पकड़ी गई, आज तेरे को बताएंगे, आज तू मिल गई। ऐसी चीज़ें हो रही थी। मतलब मेरे कपड़े उठाए जा रहे थे, उनके जो साथ लड़के थे वो मेरी वीडियोस बना रहे थे, हंस के वीडियोस बना रहे थे। मैं वहाँ चिल्ला रही थी बचाओ, अरे मुंह क्यों देख रहे हो खड़े होके, सब हंस के वीडियोस बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो, जिन्होंने मेरे साथ ये किया, प्रूफ है, वीडियो है प्रूफ के तौर पे, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। कल शुक्रवार को हमने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर किस तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था। यूजीसी के समर्थन में कुछ लोग जो है नारेबाजी कर रहे थे। ये प्रदर्शन बहुत शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन शाम होते होते जो कुछ हुआ, वहाँ की तस्वीरें जो है कुछ और बयां कर रही थी। एक तरफ जो है ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसका नाम है रुचि तिवारी, उसने वहाँ पर जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश की। उसने जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके वहाँ पर जो है उस पूरे प्रदर्शन को जो है भंग किया। लेकिन दूसरी जो बात यह है कि तस्वीरें जो आ रही हैं वो बिल्कुल अलग हैं। जिस रुचि तिवारी का नाम निकल कर आ रहा है, उसकी तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि उसको ही जो है वहाँ पर घेरा गया, जो कि आइसा के जो कुछ छात्र हैं उनके द्वारा उसके साथ जो है बदसलूकी की गई। और उसके बाद जो है जो उसको जो है थाने ले जाया जाता है। क्या कुछ होता है खुद हम रुचि तिवारी से जान लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये जो है कवरेज कर रही थी, क्या कुछ क्वेश्चंस कर रही थी, उन सब बारे में जो है जानकारी लेंगे। मैम, जब ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था तो क्या वाकई जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये कहा जा रहा है कि आप जो है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी, क्या सच्चाई है? लोग बोल रहे हैं मैंने ऐसे प्रश्न किए जिससे वो अग्रेशन मोड में आ गए। मैंने ना अपना माइक निकाला, ना मैंने अपना कैमरा निकाला। मैं वहाँ पहुँची थी, वहाँ के माहौल को जानने की कोशिश कर रही थी। एक नॉर्मल कवरेज के लिए मैं वहाँ पे गई हुई थी। अभी माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी, यहाँ चल क्या रहा है, कैसे सवाल होने चाहिए मेरे, है ना, जैसे एक नॉर्मल जर्नलिस्ट करता है। उसके बाद वो अपना आगे का प्रोसेस करता है या किसी की बाइट लेता है। मतलब आप पूरे उस माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि जो आपके ऊपर एक तरीके से एलिगेशन लग रहे हैं, ये ऑल इंडिया स्टूडेंट के जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, प्रसन्नजीत कुमार ने ये कहा है कि आप वहाँ पर जो है जो प्रदर्शन चल रहा था आपने उसको भंग किया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनका कहना है। ठीक है, वो वीडियोस दिखाएं, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, एक आदमी के फीड पे वीडियोस गए हैं, सबने देखा है। अगर कोई आँख से अंधा होगा, सर से बुद्धि कम होगा, हाँ, फिर भी अगल बगल वाले तो होंगे समझाने के लिए कि नहीं भाई देखो तुम्हारी बुद्धि कम है, इसमें कुछ और हो रहा है, जो तुम समझ रहे हो वो चीज़ें इसमें नहीं हो रही हैं। तुम बुद्धि से कम हो सकते हो, आंखों देखी तो तुम इनकार नहीं करोगे। उस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि मेरे ऊपर जो है 400-500 लोग अचानक से मॉब लिंचिंग की कोशिश करते हैं, गला दबाया जाता है मेरे कपड़े उठाए जाते हैं, मुझे मारने की कोशिश की जाती है। और उसमें ये लोग बोलते हैं कि मैंने भंग करा, और वीडियो भी है कि मैं साइड में थी, प्रोटेस्ट उधर साइड चल रहा था, अपोजिट साइड चल रहा था, मैं उनके साइड में थी खड़ी, मैं दूसरे पत्रकार से बात कर रही थी। फिर उसके बाद अचानक से भीड़ मेरी तरफ आती है, तो वो भीड़ वहाँ से प्रोटेस्ट छोड़ के ऐसा क्या हुआ जो मेरे ऊपर आ गिरी?
अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। ये सब चीज़ें आपके साथ अचानक हुई, लेकिन एक जो तस्वीर है या कह लीजिए वीडियो है, वो भी आ रहा है कि आपके ऊपर जो झड़प है 11 तारीख को जंतर मंतर पे भी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर भी है यूजीसी को लेकर के जो है समर्थन में प्रोटेस्ट चल रहा था। क्या आप वहाँ पर भी गई थी? क्या वहाँ पर भी इस तरीके की लिंचिंग हुई थी आपके साथ? देखिए, अभी आप पत्रकार हैं, एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है इस देश में। आप मेरे से सवाल कर रही हैं, क्या मैंने आपको बोला कि मैं आपको सवाल लिख के दे रही हूँ, आप मेरे से वही सवाल पूछना जो मैं लिख के दे रही हूँ? फिर तो आपकी पत्रकारिता नहीं है, वो स्वतंत्र पत्रकार नहीं है आप। वही काम मैंने वहाँ किया। मैंने स्वतंत्रता से वहाँ सवाल पूछे, जो एक पत्रकार का काम है। मैंने वहाँ दलाली नहीं की, मैंने वहाँ चाटुकारिता का काम नहीं किया। मैंने सवाल पूछे, और कुछ टेढ़ा सवाल भी नहीं था। यूजीसी का फुल फॉर्म पूछा। मैंने पूछा क्यों लागू कराना चाहते हो, क्या इसका जो है वजह है जो लागू होना चाहिए, है ना। ये इन सारे सवाल पे ये लोग चिढ़ गए, और जो उनके पत्रकार आए थे, जो उनके तरफ से कुछ लोग पहुँचे हुए थे, तो उन लोगों पे माइक लगाने के बजाय वो लोग मेरे पे, एक पत्रकार पे ही उल्टा माइक लगा के और उन्हें साइड करने का काम कर रहे थे। ये आपसे भी आपका नाम पूछा गया? हाँ, पूछा गया था। ये जितने पत्रकार सवाल करने जा रहे थे, उनको ऐसे सारे माइक लगा के साइड कर दे रहे थे। ये वहाँ पे काम हो रहा था। मेरे साथ ही नहीं, हमारे भाई एक दीपक शर्मा हैं, उनके साथ भी हुआ, और एक हमारी बहन अमीषा पाल हैं, उनके साथ भी हुआ। ये भी इंडिपेंडेंट पत्रकार लोग हैं, इनके साथ भी वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। ये जैसे सवाल करने जाते थे, सारे लेफ्ट के मीडिया वाले घेर के इनको एक साइड कर देते थे, ताकि वो जो है सवाल नहीं कर सके। वहाँ जो प्रोटेस्टर्स आए थे, वहाँ सवाल उनसे नहीं हो सके। तो वहाँ का वीडियो वायरल हो रखा था, क्योंकि वहाँ पे भी सबकी एक एक पत्रकार की जाति पूछी गई थी। मेरी भी जाति पूछी गई थी, दीपक शर्मा की भी जाति पूछी गई थी, और उनको वहाँ से मार के भगाया गया था। वहाँ पे भी मारपीट हुई थी, और वहाँ पे अमीषा पाल करके एक रिपोर्टर है, उनको भी जो है घेरा गया था। मुझे भी घेरा गया था। उनको निकाला मैंने तो मुझे घेर लिया, मैंने सवाल किए तो मुझे घेर लिया। आपका क्या सवाल था? मेरा सवाल यही था कि यूजीसी का फुल फॉर्म आप बताइए, अगर यूजीसी के बारे में क्या जानते हैं, ये जो कानून लागू होने जा रहा है इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, इसको लागू होने के बाद फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। बस मेरे इतने सिंपल से सवाल थे। इतना सारा इंसिडेंट हो गया उस दिन। उसी दिन से मेरे को टारगेट पे रखा हुआ था। फिर ये 13 तारीख का प्रोटेस्ट आया, डीयू में सर्कुलेट होके आया कहीं से कि भाई जो है आज प्रोटेस्ट है। हम लोग कवर करने गए, वहाँ कवर करने पहुँचे। अभी तक कैमरा और माइक निकाला भी नहीं था। वहाँ थोड़ा समझने का कोशिश कर रही थी मैं माहौल को। एक वहीं से कोई पत्रकार होगा जो टारगेट करके रखा होगा लेफ्ट का, वो मेरा पीछे से आवाज़ जो है लगाता है, मेरा नाम बोलता है, रुचि। तो मैं उससे पूछने जाती हूँ कि भाई क्या हो गया, मेरा नाम क्यों ले रहा है। तो बोलता है पूरा नाम बता। वही चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। जो चीज़ 11 फरवरी को जंतर मंतर पे हुई थी, उसी तरीके से 13 तारीख को डीयू के बाहर भी यही होता है। पूरा नाम बता। मैंने बोला रुचि तिवारी, क्या हो गया। फिर वो अपना मोबाइल निकाल के ऐसे ऐसे करने लगा। तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला क्या हो गया भाई, पहले बात तो कर लेते हैं। वो किसी को कॉल लगाने जा रहा था। मैंने बोला रुक जाओ, बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या है क्या नहीं, उसके बाद तुम अपना कॉल लगाते रहना। बोलता है जाति बता। फिर उसके बाद इशारे करता है, और अचानक से जो लोग एकदम हट के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो आके मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे क्या होता है? मैंने अगर जाति सूचक कोई प्रश्न पूछे हैं, मेरे को वो वीडियो दिखाओ। मैंने कुछ किसी से अगर पूछा है कि तुम्हारी जाति क्या है, मुझे वो वीडियो दिखाओ, मुझे प्रूफ दिखाओ। लेकिन मेरे पास प्रूफ है कि मेरे से मेरी जाति पूछी गई है। मेरे पास ये प्रूफ है। क्या तुम्हारे पास है? नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं पूछी है। मेरे पास ये प्रूफ है कि सबने चुन चुन के मेरे से मेरी जाति पूछी है। सबने चुन चुन के मेरे से मेरी जाति बताकर वहाँ से जो है मेरे को एक तरीके से घेरा है। ये देश सबका है, और ये जातियाँ वर्ण जातियों के हिसाब से बटी हुई थी, और आज तक अब कभी भी इस तरीके के प्रोटेस्ट नहीं हुए जिस तरीके से डीयू में अब होने लग गए हैं। क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है जेएनयू में चलते आ रहे थे, ब्राह्मण भारत छोड़ो, तिलक तलवार और तराजू इनको मारो जूते इस तरीके से जो है घटिया, हाँ, इस तरीके के घटिया नारे जो है वहाँ पर देखने को मिलते थे। लेकिन वहीं के जो छात्र हैं, मैंने जो वीडियोज़ देखी हैं, मैंने भी कई बार जंतर मंतर पर खुद ऐसे प्रोटेस्ट कवर किए हैं। जिन लड़कियों ने आपको घेरा हुआ था वो जेएनयू की छात्राएँ थी। मैं खुद इस बात को आपको
बता रही हूँ। और मतलब देखा जा रहा है कि उसमें आपका जो है गला दबाने की कोशिश की जा रही है, आपको घसीटा जा रहा है। कौन कौन लोग थे वहाँ पर, कितने की संख्या थी? आप एक बात बताओ, 500 की भीड़ आपके ऊपर कूद जाएगी और आपका गला दबाएगी, आप अनकॉन्शियस हो जाओगे, आप बेहोश हो जाओगे, है ना। आपको वहाँ पता रहेगा कि कौन कौन आ रहा है, कौन आपके साथ क्या करके जा रहा है। मुझे जो है गलत तरीके से छुआ गया है, मुझे पता नहीं चला कि कौन छू रहा है, कौन। वो उनके साथी थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे साथ में यूजीसी के लिए, और जो लड़कियां पकड़ी हुई हैं मुझे, वो भी साफ दिख रहा है वीडियो में कि कैसे पकड़ रखा है। एक ने पीछे से ऐसे गला पकड़ रखा है जैसे कोई मैं मुजरिम हूँ, मैं कोई क्रिमिनल हूँ। मुझे ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं। एक लड़का रास्ता साइड कर रहा है, ऐसे साइड हटो, इसे लेके चलो, इसे सीधा लेके चलो, इसकी परेड निकालो। रेप थ्रेट्स आ रहे थे, उनके लड़के ऐसे बोल रहे थे इसको लेके चल, कोने में लेकर चल, इसको बताते हैं, इसके आज कपड़े फाड़ेंगे। लड़कियां मेरे कान में बोल रही हैं आज तू पकड़ी गई, आज बढ़िया से मिली है, आज तू पकड़ी गई, आज तेरे को बताएंगे, आज तू मिल गई। हाँ, ऐसी चीज़ें हो रही थी। मतलब मेरे कपड़े उठाए जा रहे थे, उनके जो साथ लड़के थे वो मेरी वीडियोस बना रहे थे, हंस के वीडियोस बना रहे थे। मैं वहाँ चिल्ला रही थी बचाओ, अरे मुंह क्यों देख रहे हो खड़े होके, सब हंस के वीडियोस बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखो, जिन्होंने मेरे साथ ये किया, प्रूफ है, वीडियो है प्रूफ के तौर पे, अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी तक उनका कोई जो है, अभी तक कुछ न्यूज़ में नहीं आया है कि वो अरेस्ट हो गए हैं, क्या हुए क्या नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात ये है, जो पहले तो उतनी भीड़ मेरे ऊपर मॉब लिंचिंग करने की जो है कोशिश की, हुआ भी मेरा, वहाँ घसीटते हुए हमको लेके जाया जा रहा है। और वहाँ पे जो कुछ मेरे भाई लोग हमको बचाने के लिए उतनी भीड़ में आ रहे थे, वो लड़कियां देखो कैसे विमेन कार्ड खेल रही हैं। वो लड़कियां बोलती हैं देखो छू रहा है, देखो छू रहा है, कैसे टच कर रहा है, इसे हटाओ, तुझे बताऊंगी मैं, तूने छुआ ना, तुझे। भाई मेरे को वो बचाने आ रहा है। हाँ, जो मेरे को बचाने आ रहा था, जितने लड़के मेरे को बचाने आए हैं उस कैंपस में, उतने लड़कों के ऊपर उन लड़कियों ने जिन्होंने मेरे को पकड़ रखा था और घेर रखा था, उतने लड़कियों उन्होंने बोला है कि ये मेरे को छूने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, ये मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, गलत टच कर रहा है ये मेरे को, तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे उनके जो थ्रेट्स आ रहे थे। मतलब अगर कोई मुझे बचा भी रहा है तो वो बचा भी नहीं सकता, क्योंकि ये जो है क्रॉस केस लगा देंगी। वहीं देखा जाए तो यूजीसी पर अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। स्टे लगने के बावजूद इस तरीके से जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सोचिए, ये कानून अगर बन जाता है तो किस तरीके से भारत का माहौल बदलता हुआ दिखेगा। अभी आपने एफआईआर कर दी है और क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? एफआईआर मैंने कर दी है। हालांकि उनको अभी तक हिरासत में ले लेना चाहिए था पुलिस को, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। एविडेंस एकदम साफ है, प्रूफ के साथ है, वीडियो है, पूरा साफ दिख रहा है कि वो लोग मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। लेकिन वहाँ से एलिगेशंस लग रहे हैं कि नहीं, वो उस लड़की ने मेरे ऊपर जो है, मैंने जो है उनके ऊपर फिजिकली असॉल्ट किया है, उन 5-6 लड़कियों के ऊपर। या तो वो लड़कियां बुद्धिजीवी नहीं हैं, या तो वो लड़कियां बुद्धि से थोड़ी कम हैं, या तो उनके आंख में कोई दिक्कत है जिससे वो भी जो है देख नहीं पा रही हैं वीडियो में कि उन्होंने क्या किया है। अरे फेक एलिगेशंस लगाने से पहले ये भी तो देखो कि तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ रहेगा कि नहीं। लेकिन लोग हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों में इंसानियत नहीं बची है। अगर मैं इतना बोल रही हूँ और लोग मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मेरा भी मनोबल टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं इस बात से ये एक तरीके से सिद्ध हो जाता है जिस तरीके से पूरी घटना रुचि तिवारी के साथ होती है, क्योंकि वो एक ब्राह्मण है। अगर ब्राह्मण पर इस तरीके से बांटने की कोशिश की जाएगी, मारने की कोशिश की जाएगी, और सबसे बड़ी बात, ये देश का चौथा स्तंभ वाला काम कर रही थी। मीडिया, पत्रकारिता जो है अपना काम कर रही थी स्वतंत्र रूप से। अगर पत्रकारों को ही इस तरीके से जातियों में बांट करके उनसे पूछा जाएगा तो मुझे भी कल को जो है किसी प्रोटेस्ट में या तो एससी को भेजना पड़ेगा या फिर एसटी को भेजना पड़ेगा, या फिर उनको मेरे किसी ऑनर को सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर अगर इस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसी हिसाब से जो है एक नया जो रिपोर्टर है उसको हायर करना पड़ेगा। क्योंकि अब देश जो है इस तरीके से तो चलने वाला है नहीं कि संविधान है, एकता की बात हो और एक जहाँ बंटने की बात होती है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अब जो है ब्राह्मण जो लोग हैं उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है। जो जेएनयू में एक तरीके से देखा जाता था कि
ब्राह्मण भारत छोड़ो और उसके बाद अब यहाँ पर ब्राह्मणों को जो है एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ये तो खैर शुरुआत है, अभी यूजीसी लागू ही नहीं हुआ। अगर यूजीसी लागू हो जाती है तो कहीं ना कहीं बड़ा जो है एक तरीके से स्तर पर हम ऐसी घटनाओं को देख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है ऐसे जो कानून देश में आ रहे हैं उनमें बदलाव हो, क्योंकि शुरुआत ही जो है इस तरीके से हो रही है कि अभी से ही ब्राह्मणों को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है।